नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बैंक निफ्टी से मंथली 2 लाख का टारगेट कैसे कवर कर सकते हैं, और वो भी एक लिमिटेड रिस्क के साथ। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन का प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है और एक रिटेल ट्रेडर उसको किस तरह से गलत तरीके से यूज़ करता है या फिर गलत तरीके से उसके एक्सपेक्टेशंस बनते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले ट्रेंड लाइन के रिलेटेड कुछ जो पॉइंटर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन में हमको हमेशा एक ही एस्पेक्ट दिखाई देता है, और वो है आपकी ट्रेड की एंट्री और एग्जिट। लेकिन दिस इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट शुड बी ट्रीटेड विथ। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या है? तो हम लोग ट्रेंड लाइन का जो प्राइमरी यूज़ है वो होता है मार्केट के डायरेक्शन को समझना। ठीक है, अगर मार्केट आपका एक इम्पोर्टेंट स्विंग से ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम एक इम्पोर्टेंट स्विंग से ऊपर चला जाता है और एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न क्रिएट करता जाता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हर एक ट्रेडर को यही सिखाया जाता है, और जितना भी रीडिंग मटेरियल उसके पास अवेलेबल होता है खुद को सेल्फ स्टडी के लिए, उसके सामने भी यही थ्योरी आती है कि मार्केट जब एक हायर हाई और हायर लोज बनाएगा तब समझ लेना मार्केट अप ट्रेंड में है ना। और इसके रिलेटेड जो भी है कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट या रीटेस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट डायरेक्शन जो है वो हमेशा आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, और वो कन्फ्यूजन क्यों होता है? ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से होता है, और जहाँ पे बायर या सेलर ट्रैप होता है। ठीक है, तो इसको भी एक क्लियर थ्योरी के साथ कैसे समझना है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और पीपल वर वेटिंग कि मान लीजिए यहाँ पे इसने रेटेस्ट के लिए वेट किया, लेकिन इसने फिर से नीचे एक स्विंग लगा दिया और इसी एक जोन के अंदर वो हायर हाइज बनाते चला गया। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका तो एसएल हिट हो गया, क्योंकि इस लेवल पे एसएल होगा उनका, वो तो हिट हो गया। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग बताएंगे। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये होता है कि ट्रेंड का एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट का, उसका रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी ट्रेंड का या फिर किसी भी सप्लाई और डिमांड का एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू इन द सेंस वी डोंट नो अदर मार्केट विल स्टॉप एट लेट्स से 37,970 या फिर 72, 73। वी डोंट हैव दीज एग्जैक्ट वैल्यूज। दैट इज़ वाई एक ट्रेंड लाइन जो है वो हमेशा आपको एक पैरेलल ड्रॉ करनी चाहिए, जहाँ पे कोई एक इम्पॉर्टेंट रेंज उसमें कवर हो जाए। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस एक लॉजिकल रेंज उसमें कवर हो जाए। ठीक है, और तीसरी बात जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हमें एंट्री और एग्जिट हमें प्लान करना आना चाहिए। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपको आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। आपका बिहेवियर इन द सेंस क्या है कि आइदर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, है ना, ऑप्शन में भी पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, और वो भी नेकेड ऑप्शन में भी होते हैं, जिनको हम डेयर डेविल्स बोलते हैं, है ना, डेयर डेविल्स, जिनको प्रीमियम का खतरा ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो एक्सपायरी हो करंट एक्सपायरी में काम करते नहीं, ये 3 4 5 एक्सपायरीज आगे वाली जो है उसमें काम करते हैं। हाँ, और दूसरे जो बंदे होते हैं वो इंट्राडे के प्लेयर होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो गया 9:15 को, उनका एनालिसिस शुरू होता है 9:45 तक, और एक आइडेंटिफाई सेटअप करके उसमें वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमें आज ये तीनों जो मिथ्स है इसका हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं।
तो ये अपना है डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब हमें हमें क्या करना है, पहले तो हम थोड़ा सा ना बैक टेस्ट करेंगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग हमने बॉडी टू बॉडी हमने तो हमने अभी डेली का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। इसमें हम लोग जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम बॉडी टू बॉडी लेके जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये हमारी पहली पैरेलल ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, और इसका हमें बॉटम रहेगा ये वाला, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसको नैरो डाउन करके धीरे धीरे इंट्राडे में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप लोग एक लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हैं, मान लीजिए जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपका व्यू एक मंथली व्यू है आपका, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, आपका काम खत्म होता है इस रेंज के ऊपर। ठीक है, ये आपकी रेंज है ऊपर वाली, और नीचे वाली रेंज आपकी ये है, ये रेंज है आपकी ऊपर वाली। अच्छा, अब आप सोचोगे कि इनिशियली तो हमने यहाँ पे देखा था, इसको ड्रॉ किया था, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बॉटम देखा, यहाँ पे बॉटम देखा, यहाँ बॉटम देखा। लेकिन मार्केट बाद में कभी भी इन लेवल्स को टच करने के लिए नहीं आया। ये बॉटम जो है, ये जो बॉटम बनाया था, यहाँ पे टच नहीं किया है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 2-3 महीने के बाद किया है। ठीक है, तो इतना पेशेंस तो कोई रखेगा नहीं ऑप्शन में काम करने के लिए। मान लीजिए आप एक इक्विटी ट्रेडर हो, तब भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हमने बैंक निफ्टी को इसलिए चूज़ किया है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमें एक बड़ी रेंज मिलती है एक्सप्लेन करने के लिए और काम करने के लिए। ठीक है, तो इसने रीटेस्ट कहाँ पे किए, कौन से लेवल पे रीटेस्ट किया इसको, ये एक लेवल है, दूसरी लेवल ये है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्रेंड लाइन का मतलब यही होता है कि आपके ट्रेंड में मैक्सिमम पॉइंट्स को आपको टच करना चाहिए। आपकी जो ट्रेंड लाइन है मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। इस लेवल में हमने इसको क्यों नलीफाई कर दिया, क्यों अवॉइड कर दिया, क्यों काउंट नहीं किया? ये जो आपको हमेशा ये पैटर्न देखते हैं ना, ये बड़ी बड़ी लंबी कैंडल्स, ये बड़ी वाली कैंडल्स, ये बड़ी कैंडल्स हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऐसी कैंडल आपको इंट्राडे में भी देखने को मिलेगी, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम तक, उसके आगे नहीं। ठीक है, मार्केट अगर आप लास्ट ईयर तक देखोगे तो पिछले साल तक ये वाली कैंडल्स बहुत बनती थी ऑन इंट्राडे लेवल्स, बहुत एक पैटर्न बन चुका था लास्ट ईयर। अगर आप एक रेगुलर बैंक निफ्टी के ट्रेडर है तो आपने देखा होगा कि मार्केट हमेशा जो है ना, वो दिन भर किसी एक स्पेसिफिक एंगल में ट्रैवल करेगा, इसको ब्रेकआउट दे देगा, ऊपर चला जाएगा, और ये सडनली एक वी शेप की रिकवरी देगा, और फिर यहीं कहीं सेटल हो जाएगा वो, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के। ऐसा बहुत बार हुआ है। और ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ना, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो स्विंग बनते थे वो कुछ ऐसे बनते थे, ये ब्रेकआउट करके ऐसे, तो ये हमेशा एक फॉल्स सिग्नल क्रिएट करती थी बायर और सेलर दोनों को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो हमें इसी को अवॉइड करना है। हमारे लिए लॉजिकल लेवल क्या है, ये आप इसको भूल जाओ कि आप इस लेवल को या फिर इस रेंज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए या ट्रेड नहीं कर पाए, इट्स ओके। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जोन, ये बहुत ही लॉजिकल ट्रेंड लाइन बनी है। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड लाइन में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है कि अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। तो
तो ट्रेंड लाइन में हमेशा एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है मीन रिवर्जन। आपने अगर मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली समझाता हूँ मीन रिवर्जन क्या होता है और ट्रेंड लाइन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन रिवर्जन हमेशा ये होता है कि मार्केट जब मान लीजिए एक अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है, ये एक हमारा एक एजम्पशन है कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा। ये पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट सी, डी और ई। ठीक है, ये हमारा एक रेगुलर अजम्पशन है कि मार्केट इसी तरह से ट्रैवल करता है। लेकिन क्या हमने यहाँ पे देखा मार्केट वैसे बिहेव करता है? नहीं। मार्केट ने आपने देखा होगा यहाँ से रिवर्सल ले लिया है, यहाँ पे रिवर्सल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल ले लिया है, यहाँ पे रिवर्सल ले लिया है ना। ये क्या है? जब आप एक रेंज को डिफाइन करते हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त, उसके सेंटर से आपको एक एवरेज लाइन ड्रॉ करनी है। इस केस में हमारे पास लाइन हो सकती है ये वाली लाइन, और जब मार्केट इस लेवल से इसकी कॉपी बनाता हूँ तो थोड़ा सा उसको प्लेस करता हूँ। तो मार्केट देखा आपने कि किस तरह से मूव कर रहा है मार्केट। क्या इसने सेंटर पे एक ट्रेंड लाइन का जो सेंटर बना है, इस सेंटर पे इसने कहीं सपोर्ट ले लिया है? ले लिया है, ले लिया है, ले लिया है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इसके ऊपर। इसलिए मैंने बोला ये जो रेंज है ना, एक लॉजिकल रेंज आपको ड्रॉ करने आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया काम अपना एक बड़े टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग थोड़ा सा आपको इंट्राडे में हेल्प करने के लिए वो भी समझते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, पहले इसको भी हटाता हूँ मैं, वी डोंट नीड दिस। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना था। मान लीजिए आज का इंट्राडे का जो आज का डेट है वो है 8 अगस्त, तो हमारे पास ये रेंज थी काम करने के लिए। लेकिन इस रेंज में काम करने से पहले कोई भी ट्रेडर जो है उसका एनालिसिस पिछले 2-3 दिन का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, या फिर करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे कि ये देखो, यहाँ से मैं ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, देखो, ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और एक छोटा सा हमने एक रेंज यहाँ पे बनाई है, एक जोन बनाया हमने, बेसिकली एक सपोर्ट जोन आप समझ बोल सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की है। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक सिंगुलर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं किया है, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही पिछले कुछ दिनों से, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब समझते हैं कि हमें पता था कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया, नेक्स्ट उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर लंबा उसने एक ट्रेंड लाइन खींची, नीचे आया। हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको 50 EMA हो और यहाँ पे 100 EMA हो, है ना। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, ये आपको एंट्री एंट्री एंट्री, है ना। और जहाँ पे इसने फिर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो आपने इसको शॉर्ट करना था। अब ये शॉर्ट करने के लिए आपको पता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जब ट्रेंड लाइन बनती है ना, और जब वो ब्रेकडाउन देता है तो रीटेस्ट करने के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। अगर वो रीटेस्ट करता है तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला आया, इसने रीटेस्ट नहीं किया, इसने ब्रेक कर दिया, है ना। ब्रेक करके बायर्स को यहाँ पे उसने ट्रैप कर दिया। जैसे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, है ना, तो यहाँ पे फिर वो ट्रैप हो गए। फिर जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी बायर्स ने, उनके एसएल हिट करने के लिए मार्केट फिर नीचे आ गया।
है ना, वही तो हुआ ना। ये जो गैप था यहाँ पे, ये भी जो गैप था, इसको फिल करने के लिए मार्केट ने देखो अगले दिन ओपनिंग पे इसको सबके एसएल हिट कर दिए। और फिर मार्केट अप साइड में ट्रैवल कर रहा है। अब यह कहाँ पे बैठा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठा है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 27 जुलाई से मार्केट इसी पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या इसने, देखो जो मिथ्स है ना, या फिर जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है इसके, ये रीटेस्ट वाला, ये ब्रेक डाउन करना, है ना, ये फिर से एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाना, ये बिहेवियर बेसिकली ये सिर्फ ट्रैपिंग का बिहेवियर है ट्रेंड लाइन में। जब तक आपको आपके ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम करने वाला ट्रेंड ना मिले तब तक आप काम मत करो। ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं ट्रेंड लाइन में जो आपको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे तो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये ट्रैपिंग का मेथड है। ठीक है, और ट्रैपिंग में हमेशा बहुत अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, ये बात समझ लेना आप। तो अगर आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आ रहा ना, तो इस ऐसे जोन्स में आप काम मत करो। ठीक है, अगर आप एक सिंपल ट्रेडर हो जो सिर्फ एक सिंपल प्राइस एक्शन समझते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उसमें पैसा बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स जो है इसका बेनिफिट उठाते हैं हमेशा, ऑप्शन बायर नहीं। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि इसको हमें किस तरह से, अगर मैं आपको आज का एग्जांपल दे दूँ, आज मेरा सेटअप इस तरह से था। जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हो चुका था ना, यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हो गया, फिर नीचे चला गया यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे चला गया मार्केट। यहाँ पे क्या था पता है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे वो 100 EMA का जो मूविंग एवरेज है उसने सपोर्ट ले लिया था, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये एक पिवोट का सेटअप था, यहाँ पे पिवोट का सपोर्ट था। ठीक है, तो हमने हमारी एंट्री यहाँ पे की थी और हमने यहाँ तक उसको एग्जिट कर दिया। बेसिकली हमारा फर्स्ट टारगेट ये था T1, ये T2 था और मेरा ये T3 था। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे काम किया था। ओके, तो ये तो हो गया एक एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इसको मंथली में एग्जीक्यूट कर सकते हो। मंथली में बस दिक्कत ये आती है ना, वीकली और मंथली में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें जब एंटायर मंथ में जब ये एक पर्टिकुलर रेंज कवर करता है ना, 6000, 5000, 4000, है ना, तो उसमें बड़े बड़े विक्स बनते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये रेंज, तो जैसे है ना, हमारा हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि क्या हम कैंडल स्टिक का जो ये ओपन और क्लोज जो है, अगर ये रेड कैंडल है तो, या फिर ग्रीन हमारा कैंडल है तो ये ओपन और ये क्लोज है, क्या हम इसके ओपनिंग से लेके दूसरे कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, तो वहाँ तक हम लोग ड्रॉ करें या इसके विक तक करें। तो रेंज इसी के लिए है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो यहाँ से मेरा दूसरा पॉइंट ये क्लोजिंग की तरफ ही जाना चाहिए, यहाँ तक, ये ओपनिंग तक। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये उसके वीक से लेके, हो सकता है कि इसके आसपास जो है एक पैरेलल जो लाइन आएगी वैसे आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और एक नए सेटअप पे दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन से आपके सही और गलत एंट्री ही डिफाइन हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ओपनिंग जो है, ओपनिंग से लेके यहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट ने, ये है मेरा ट्रेंड लाइन, ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ओपनिंग वाली, और मुझे ये भी लगता है कि इसके पास जो आजू बाजू वाला जो रेंज है उसको मुझे कवर करना है। तो मेरा रेंज क्या रहेगा, ये रेंज रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसने कवर कर लिया इसको, ऊपर से जो नीचे वाली वीक आ रही थी उसको सपोर्ट ले रही है, तो ये एक लॉजिकल रेंज मेरे लिए बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये अब देखो, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म पे भी देखूंगा ना, मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक ये दोनों दो ट्रेंड लाइन को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा पैरेलल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, पैरेलल चैनल को ड्रॉ करता हूँ, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। परफेक्ट, ये ट्रेंड लाइन आगे जाके भी काम आ सकती है,
जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ, देखते हैं कहाँ तक ये काम करती है। देखो आप, है ना, ये ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ी रेंज कवर करती है इस तरह की ट्रेंड लाइन्स, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। इसलिए तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है। एक जो चीज़ है वो है कि हाउ टू ड्रॉ ए परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये एक चीज़ सीख ली। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो एक मीन रिवर्जन क्या होता है। रिवर्जन क्यों? क्योंकि इसके सेंटर लाइन जो भी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो एवरेज लाइन है, तो यहाँ पे हमेशा मार्केट इस तरह से काम करता है, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। एक टिपिकल वे में मार्केट इस तरह से काम नहीं करेगा, है ना। मार्केट हमेशा ऐसे काम करेगा, हो सकता है ऐसे, है ना। तो ये दो चीज़ें तो हमने यहाँ पे सीख ली। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ पे हो और एग्जिट कहाँ पे हो, राइट। तो जैसे हमने देखा कि आप जब एक ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओगे ना, उस वक्त आपको उसका ब्रेकआउट्स भी समझ में आता है। क्योंकि देखो, हाँ, एक प्राइस एक्शन का और एक थीम आप समझ लो, आपको एंट्री कब करनी चाहिए, ये हमेशा एक वीक माइंडेड जो ट्रेडर है ना, उसको ट्रैप कैसे करती है, ये हम समझते हैं। एक कोई भी आप प्राइस पॉइंट पे एंट्री करने से पहले या एग्जिट करने से पहले आप इस चीज़ को हमेशा देख लेना कि आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में काम करो, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट, आपकी क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैंडल का क्लोज होने तक इंतज़ार करोगे तभी आप अच्छी तरह से एंट्री कर पाओगे। एक एग्जांपल यही है, मार्केट ने एक मॉर्निंग से ही यहाँ पे एक डाउनफॉल दिखा दिया, रेड 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 रेड, है ना। मान लीजिए बहुत नीचे आ गया मार्केट, अब आपको लगा था कि एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है, ये जो गैप है ना, ये शायद गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, तो दिस शुड बी द रेंज, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो आपके पास अभी देखो मार्केट 34, इसने, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है ये 500 वाला, ये 37,500 का जो लेवल है कि मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया है, तो अभी उसका नीचे जो जोन है वो 37,000 है, ठीक है, क्योंकि एग्रेसिवली सेलिंग हो रहा है मॉर्निंग से, हो सकता है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, मार्केट ने नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ओपनिंग पर, और आपको देखा कि यार बहुत अच्छी तरह से मार्केट नीचे चला जा रहा है, अब वेट करते और थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये ख़त्म करते हैं। ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग हो गया ना, आपने एंट्री कर दी, ये क्लोजिंग पे ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे जब कैंडल बनी नीचे आ गए, आपने एंट्री कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया आपने, आप सेलर बन गए, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। और मैं एक बात बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा कोई भी मार्केट में ये जब कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया था कि, या फिर पेशेंस नहीं था मुझ में कि मैं क्लोजिंग तक वेट करूं, अगर नीचे की तरफ ट्रेंड चालू है तो सेल कर दो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाय कर दो, और मैं क्लोजिंग का वेट नहीं किया। और क्लोजिंग के चक्कर में ये होता है हमेशा कि हमेशा आप ऐसे ना, ऐसे बॉटम मिस कर जाते हो, ये जो मार्केट के बॉटम्स और टॉप्स जो बनते हैं ना, ये हमेशा मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो कैंडल क्लोजिंग आप हमेशा वेट करना, पेशेंट के साथ काम करना वहाँ पे, तभी आप एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना भी ट्रेंड लाइन के बारे में आज हमने सीखा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको, इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन ट्रेंड लाइन को परफेक्ट ड्रॉ करना सीखो, इससे बहुत पैसा बनता है, मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप भी रेगुलर अपने ट्रेडिंग की जर्नी में आप इसको इम्प्लीमेंट करो। ये प्राइस सेक्शन का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइस सेक्शन की एक सीरीज़ लेके आऊँ जहाँ पे थियोरी के अलावा बाहर जाके, ठीक है, थियोरी से बाहर जाके हम लोग
एक प्रैक्टिकल एक किस तरह के यूज़ केसेस है इसके ऊपर हम काम करें। जो रेगुलर हमारा जो डिलेमा क्रिएट होता है कि क्या जो हम मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलत तरीके से करेंगे तो वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट मिस्टेक। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक काम करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं इस लेवल का कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ और आप कंटिन्यूसली सीखो। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है जहाँ पे मैं जब भी एक प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, उसका मैं एक कॉल प्रोवाइड करता हूँ और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसमें टारगेट भी डिफाइन होते हैं और उसका स्टॉप लॉस भी डिफाइन होता है, ठीक है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर यू दैट। आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आप तक ये कंटेंट लाने में, वो थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट उसका मिले, बस यही रिक्वेस्ट है। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।